एक शाम अयोध्या के राजभवन में रात का भोजन चल रहा था। अपने चारों पुत्रों सहित महाराज दशरथ भी आसन पर विराजमान थे। महारानी कौशल्या बड़े ही स्नेह के साथ भोजन परोस रही थीं। उनका साथ माता सीता दे रही थी। सीता जी अपने हाथों से सभी को खीर परोस रही थी। भोजन ग्रहण करने की तैयारी ही थी कि अचानक से हवा का एक जोर का झोंका आया, जिसकी वजह से सभी ने अपनी थाली अपने अपने हाथों से ढकने की कोशिश की। लेकिन फिर भी महाराज दशरथ की खीर में एक घास का तिनका आकर गिर जाता है। उस पर माता सीता की नजर चली जाती है। लेकिन उनके सामने समस्या ये थी कि अब खीर में हाथ कैसे डाला जाए। कुछ सोचने के बाद माता सीता ने उस तिनके की ओर घूर के देखा। सीता जी के देखते ही वो तिनका जलकर एक छोटे से बिंदु के रूप में राख बन गया। सीता जी ने सोचा, चलो अच्छा हुआ किसी ने कुछ देखा नहीं। लेकिन महाराज दशरथ उनके इस करिश्मे को देख रहे थे। तब तो उन्होंने किसी से कुछ कहे बिना ही भोजन बड़े ही प्रेम पूर्वक कर लिया। भोजन समाप्त होने के बाद महाराज दशरथ ने माता सीता को अपने कक्ष में पधारने को कहा, तो सीता जी तुरंत उनके कक्ष में उपस्थित हो गईं। उन्होंने माता सीता से कहा, सीते, आज मैंने तुम्हारे उस चमत्कार को देख लिया था। तुम सच में जगत जननी का स्वरूपा हो। लेकिन एक पिता होने के नाते मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना। सीता जी ने हाँ में सिर हिलाया और पूछा, जी पिताजी, आज्ञा कीजिए। तब दशरथ जी ने कहा, जिस नजर से तुमने आज उस तनिके को देखा था, उस नजर से कभी किसी को मत देखना, यहाँ तक कि अपने शत्रु को भी नहीं। यही कारण था माता सीता को रावण के द्वारा अपहरण करने के बाद भी कभी उसे अपनी नजरों से देखा तक नहीं था। बस एक घास के तिनके को देखकर महाराज दशरथ की उस बात का मान रखने के लिए उसे याद कर लिया करती थी। अन्यथा रावण को स्वयं माता सीता अपनी दृष्टि से ही जलाकर राख बना सकती थी। महाराज दशरथ को दिए हुए उस वचन और अपने प्रभु श्री राम को रावण जैसे राक्षस का वध करने का श्रेय देने के लिए वे हमेशा शांत रहीं। यहाँ पर तुलसीदास ने भी लिखा है, तृणधर ओट कहत वे देही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। ऐसी थी विशाल और अथाह हृदय की माता सीता। जय श्री राम।